नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त लेकर एक और नई वीडियो को। जी हाँ, जहां आज हम किसी रहस्यमयी किले या तालाब के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी राजा या रानी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज बात करेंगे हम नाग और नागिन के जोड़े की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये नाग और नागिन का जोड़ा लगभग आज से हजारों साल पहले यहाँ पर हुआ करता था। तो चलिए इसकी सच्चाई हम जानते हैं, क्या वाकई आज भी यहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा रहता है? तो इन सारी बातों को जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा हमारी वीडियो के साथ, आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए जानते हैं, क्या वाकई नाग और नागिन का जोड़ा आज भी है? कैसे करें प्यार तुमसे, तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। कैसे करें प्यार तुमसे, तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। और हम ठहरे चाय के शौकीन, तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती। जनाब, आज ये चाय की चर्चा हमें लेकर आ गई है इस जंगल की ओर। हमारे भाई विनोद के पास आता है फोन और विनोद पी रहे थे चाय, और पता चलता है कि एक जंगल है जहां पर हजारों साल पहले एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। तो विनोद का मेरे पास कॉल आता है और विनोद बोलते हैं कि चलिए चलकर देखना ही पड़ेगा कि क्या वाकई आज भी नाग और नागिन का जोड़ा वहाँ है। हालांकि इस जंगल में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपके लिए ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। हम इस जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार हैं और आखिरकार आपको बता ही देंगे कि क्या वाकई यहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा रहता था या नहीं। तो चलिए आधी हकीकत और आधी फसाने को लेकर हम आपको लेकर चलते हैं इस जंगल के अंदर, जो कि देखने में बड़ा डरावना है, देखने में बड़ा घनघोर है। लेकिन जनाब क्या करें, सच्चाई तो आप तक पहुंचानी है ना। ये तो हमारा काम है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक सच्चाई पहुंचाएं और कितनी इसमें हकीकत है वो आपको बताएं। तो चलिए देखते हैं नाग और नागिन के प्यारे से जोड़े को। हो सकता है हमें भी देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको भी देखने को मिल जाए जिस हिसाब से हमें बताया गया था। तो चलिए सबसे पहले तो हमारा काम है इस नाग और नागिन के जोड़े के घर को ढूंढना। तो उसके लिए हमें चलना होगा इस जंगल के अंदर। तो बिना देर किए हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस जंगल के अंदर। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना घना जंगल है। हालांकि ये जंगल देखने में बड़ा डरावना है, बहुत घना है, लेकिन हम आपके साथ मिलकर इस जंगल के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें हकीकत का सामना करना है। हमें यहाँ पर जानना है क्या वाकई यहाँ पर हमें नाग और नागिन का जोड़ा मिलेगा। तो जनाब इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे साथ चलिए देखते हैं इस जंगल के अंदर नाग और नागिन के जोड़े का घर। तो दोस्तों जैसे ही हम इस जंगल के अंदर और आकर देखा, देखने में तो ये जंगल बड़ा प्यारा है, बड़ा सुकून यहाँ पर आकर मिल रहा है, लेकिन क्या करें उतना ही ये जंगल डरावना है। लेकिन हमें जाननी है यहाँ की हकीकत, क्योंकि जितना जंगल ये देखने में प्यारा है, इस जंगल में कहानी भी उतनी ही प्यारी है। जी हाँ, यहाँ पर मिलेगी हमें प्यार की निशानी, प्यार की कहानी, यानी नाग और नागिन के जोड़े का घर। तो जनाब देर किस बात की है यार, हम घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस मुकाम तक पहुंच ही गए हैं जिसका था हमें बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, मुझे भी इंतजार था, आपको भी इंतजार होगा कि आखिर यहाँ पर नाग और नागिन रहते हैं या नहीं। हमें घर तो देखने को मिला उनका, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ लोग भी देखने को मिले, जिससे हमें थोड़ी सी तसल्ली मिली कि यार अब हमें यहाँ की हकीकत और सच्चाई का पता चलेगा ही चलेगा। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या वाकई आज से हजारों साल पहले यहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा रहता था, यहाँ पर नाग और नागिन का घर था। तो चलिए उससे पहले आपको दिखाते हैं नाग और नागिन का घर। उसके बाद जो यहाँ के लोगों ने बताया, वाकई वो दिल दहला देने वाला था, वो डरावना था, वो इतना भयंकर था कि मेरे सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जी हाँ, उन्होंने जो बताया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे कि उस प्यार की निशानी किस मुकाम तक पहुंची थी, किस जगह तक पहुंची थी, और उस प्यार का अंजाम क्या हुआ, ये भी यहाँ के लोगों ने बताया। तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे वीडियो के साथ। और उससे पहले हम दिखाएंगे आखिर नाग और नागिन का घर लगता कैसा है और नाग और नागिन का घर था कैसा। तो चलिए अब सीधे बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको सीधे नाग और नागिन के घर की ओर। आइए। तो दोस्तों फाइनली आखिरकार हम उस जगह तक पहुंच ही गए, इस
भयंकर से डरावने से जंगल में घूमते घूमते भटकते भटकते। और जनाब यहाँ के लोगों ने हमें पहले ही समझा दिया था कि जब आप उस जगह तक पहुँचे तो अपने पैरों से जूते और चप्पल को निकाल दें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए हमने जूते और चप्पल निकाल दिए हैं और जूते और चप्पल को निकाल कर हम पहुँच चुके हैं उस जगह तक जिसका रहस्य आपको बताना था। जी हाँ, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि इसे थोड़ा जूम करके दिखाएं। यही वो घर है, यही वो जगह है जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ से हजारों बार नाग और नागिन को देखा गया है। लेकिन जनाब अब तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है और हम चाहते भी नहीं हैं कि हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम आपको भी दिखा देंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि आप तक सच्चाई पहुंच ही जाए। जनाब इस जंगल में बताया तो ये भी जाता है कि बहुत सारे और भी जानवर रहते हैं, चाहे वो शेर हो, चीता हो या कोई भी हो। नीलगाय जैसे भी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन उन जानवरों को मद्देनजर न रखते हुए यहाँ पर लोगों ने जो देखा वो है नाग और नागिन का जोड़ा, जिसकी कहानी आज भी लोगों के दिमाग में चलती है। जनाब वाकई यहाँ पर आकर डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैं आप लोगों के साथ में, आप लोगों की हिम्मत से हिम्मत बनाकर इस जगह तक पहुंच गया हूं। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर कैमरामैन जरा जूम करके इस घर को दिखाएं जो कि नाग और नागिन का घर है। लेकिन जनाब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये तो हमें इस गांव के लोग ही बता सकते हैं कि जिस जगह को हमने देखा वो क्या वाकई उन्हीं नाग और नागिन का घर है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, जिनके लिए फ़ोन हमारे पास आया था। तो जनाब ये तो हम आपको बाद में बता ही देंगे यहाँ के लोगों से बात करके। लेकिन हमारा काम था आपको उनका घर दिखाना, वो हमने दिखा दिया है, जिसे यहाँ के लोग बामी भी बोलते हैं। जी हाँ, सांप के घर को उन्होंने बताया है कि बामी बोला जाता है और उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, क्योंकि पता नहीं कब वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। ये कहानी यहाँ के लोगों ने हमें बताई। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं। ना तो हमें यहाँ पर कोई शेर और चीता देखने को मिले हैं और ना ही कोई ऐसा जानवर देखने को मिला है और ना खुद हमें नाग और नागिन देखने को मिले हैं। जनाब चलिए अब बारी है यहाँ की हकीकत को थोड़ा डिटेल से जानने की। अब बारी है यहाँ के सच्चाई को जानने की। अब बारी है यहाँ के लोगों से बात करने की। और अब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी हकीकत थी और कितना फसाना। क्या वाकई हमारे पास जो फ़ोन पहुंचा था वो सही था? क्या जो हमें बताया गया था वो सही था? या यहाँ पर आना हमारा सही था या नहीं था? ये तो हमें वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम आपको मिलवाते हैं गांव वालों से। तो दोस्तों हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए हैं। चाचा जी सबसे पहले तो आपका नाम? मैं ब्रजमोहन द्विवेदी, पत्रकार, बिलताल, महोबा। जी चाचा जी, हमने सुना है जैसे हमारे पास यहाँ पर फ़ोन पहुँचा था कि यहाँ पर एक जंगल है और वहाँ पर हजारों साल पहले एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल, जिस स्थान पर इस समय तुम लोग हो और हम भी खड़े हुए हैं, जी जी, ये स्थान गोपाल जी विराजमान धौसा मंदिर, एक गोपाल धाम है जी। और यहाँ बहुत ही पुराना 1000 पुराना मंदिर है जी जी, जो कि सामने है जी। और यहाँ पर ये दैविक चीज़ें बहुत सी बताई जा रही हैं और कुछ पुराने बुजुर्गों ने भी बताया कि यहाँ नाग और नागिन का जोड़ा था, जिसकी जो मणि रखता था, मणि रख के यहाँ बड़ा उजेला हुआ करता था और उजेला हुआ करता था तो उस समय नाग अपनी मणि को बाहर निकालता था और नागिन के साथ वो अपना एंजॉय करता था। मणि निकाल के ही एंजॉय वो किया करता था और उतने समय दूर से देखा गया है, क्योंकि पास में आने पर ही तो बहुत खतरे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि नाग और नागिन जहाँ होंगे वहाँ मनुष्य जाति पास नज़दीक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वो पीछा करते हैं जी। और वो मार डालेंगे जी। इसलिए यहाँ कुछ साधु संतों ने भी बताया, जो पुराने संत यहाँ रहे उस समय जी। क्योंकि ये संत आश्रम है जी जी। ये धौसा आश्रम है, इसमें विराजमान सभी साधु हैं, पुराने साधु भी जी जी। गोपाल सागर भी स्थित है यहाँ, जिसकी बहुत ही पुरानी चीज़ें बताई जाती हैं कि गोपाल सागर में शुद्ध घी निकाला गया था। यहाँ की शक्तियाँ हैं और ये शक्ति स्थल है।
यहाँ शक्ति स्थल जो ये वृक्ष लगे हैं, जी जी जैसे आपने वृंदावन में वो वृक्ष देखे हो, जी बिल्कुल जी। उसी तरह से ये वृक्ष हैं। इसमें रात में नृत्य होता है। अरे यहाँ राधिका जी आती हैं जो नृत्य करती हैं, किशोरी जी, जी और आपके भगवान श्री कृष्ण जी, जी। यहाँ पर नृत्य होता है। ये पेड़ वनस्पति उन्हीं का है। अरे इसका नाम जो है जी। बैजंती माला के नाम से है। अरे बैजंती माला धाम है। जी जी जी, कुंजन वन इसे कहते हैं, कुंजन वन। जी जी। और बहुत सी यहाँ का इतिहास सुना गया है, जी जी जो कि बिल्कुल भौगोलिक स्थिति में है। जी। आज भी ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ वगैरह हैं, इनमें भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। जी। वनस्पतियाँ भी लगी हैं यहाँ, जी। और इन पत्थरों के अंदर भी तमाम चीज़ें कभी कभी निकाली गई हैं, जो कि खुदाई उदाई के दौर में या पानी के रिसाव से कटा होती हैं। तो यहाँ से चमकीली वगैरह चीज़ें निकलती हैं। जी। यहाँ पूरा ये जितना ये कुंजन वन दिखाई दे रहा, जी। यहाँ तरह तरह के जीव जंतु की यहाँ निवास करते हैं। जी। तो चाचा जी मतलब ये बिल्कुल सच है कि यहाँ हजारों साल पहले नाग और नागिन वाकई रहा करते। हजारों साल क्या, भी 200 साल पहले की बातें जो बुजुर्गों ने बताई, ज़्यादा नहीं, 200 साल पहले की ही बातें हैं। और अभी भी घूमते हैं तमाम लोग, इनके घर भी बने हुए, मौका देखें आप, देखो सामने ही जी। इनके बहुत ही विशाल अंदर जमीन के अंदर घर बने हैं। ऊपर से इनका वो है ढक्कन टाइप का, जी जी जो कि उन्होंने ही खुद बनाया है मिट्टी का, जी इस तरीके से। जी। और जैसे चाचा जी आपने बताया है कि यहाँ पर राधिका जी और कृष्ण भगवान भी हाँ, मतलब यहाँ पर आते हैं। नृत्य करते जी। हैं। ये रात में सभी ये वृक्ष हैं जो रात में नृत्य करने लगते हैं। तो ये जी। वृक्ष हैं, ये जी, सभी जी। नृत्य करते हैं यहाँ रात जी। में, अरे जो कि बताया गया है और सुना भी गया है। लेकिन कोई देख नहीं सकता है रात में। अच्छा। हाँ। देखने पर वो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, या उसकी आंखें चली जाएंगी। अरे ऐसा यहाँ भी वृंदावन की भांति ही यहाँ है। और सामने आप विशालकाय मंदिर है, आप देखिए, राधा जी का है, जी। कृष्ण जी का है, जी। आप सामने देख सकते जी। हैं। तो जैसे कि कृष्ण भगवान का मंदिर है, हमने खाटू श्याम का बड़ा नाम सुना है, वहाँ पर बड़ी मुरादें पूरी होती हैं। तो क्या वाकई यहाँ पर भी कुछ ऐसा है? यहाँ पर भी मुरादें पूरी होती हैं, जी। और जिनकी हुई हैं वो बार बार आते हैं। अरे मेरी 20 मुरादें पूरी हुई हैं, जो कि मैं रात हो या दिन हो, मैं उनके भावक उनके ही धुन में चला आता हूँ। मैं श्री गोपाल जी के चरणों में धुन में ही आता हूँ। मेरा केवल लगाव है उनसे, और मेरी सारे संकटों का उन्होंने हरण किया। और मुझे तो यहाँ तक वो आभास दिलाते हैं कि मेरा अच्छे काम के लिए वो पहले से हमको आभास दे देते हैं। यहाँ की सुंदरता और यहाँ की छटा निराली है। और यहाँ जो वो विराजे हुए हैं, हजारों साल पुराने महाराज विराजे, जी जी। उनका बहुत ही उनके अंदर शक्ति है। अरे और वो जहाँ जो भी दर्शनार्थी और अपने मनोकामना वाले लेकर पहुँचते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए थे, द्विवेदी जी, और उन्होंने यहाँ का बहुत गहरा रहस्य हमें बताया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि आज भी रात को राधा और श्री कृष्ण यहाँ पर नृत्य करते हैं, और साथ में जो ये वृक्ष आप देख रहे हैं वो भी नृत्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई देख नहीं सकता, सिर्फ रात को ये नृत्य होता है। उन्होंने बताया है कि यहाँ या तो इस चीज़ को देखने के बाद आपकी आंखें नहीं रहेंगी, या आप खुद नहीं रहेंगे। तो ये थी बिल्कुल यहाँ की हकीकत कहानी, यहाँ की सच्ची कहानी। जैसा कि हमें पता चला था, ये बिल्कुल सच है। और आप भी अगर देखने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं महोबा डिस्ट्रिक्ट के बहुत छोटे से गांव बेलाताल में, जो कि बहुत छोटा गांव है, लेकिन यहाँ की कहानी उतनी ही गहरी। वो आपने सुन ही लिया होगा जो कि चाचा जी ने बताया है। और अब ज़रूर ये देखने वाली चीज़, और ये भी यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि आज से लगभग 200 साल पहले एक नाग और नागिन का जोड़ा भी रहा करता था। वो भी बिल्कुल सत्य है। तो आप देख सकते हैं। और हम चाचा जी, आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें यहाँ देखी गई हैं, बताई गई हैं, जी। वो सत्य हैं। जी। और यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं, जी। जो कि समय समय पर यहाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जी। आते हैं। जी। क्योंकि यहाँ जो स्थान बना हुआ है, जी।
गोपाल जी विराजमान है। सामने आप गोपाल जी का मंदिर जरूर दिखाएं जी सभी बिल्कुल जी, दर्शकों को, बिल्कुल चाचा, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना है। जी। जिस समय राजा महाराजा छत्रसाल हुआ करते थे, जी। उन राजा साहब के टाइम से ही ये मंदिर बनाया गया था जी। और यहाँ के लिए काफ़ी जागीर लगाई गई थी, जो कि आज भी है। लेकिन कुछ जमीन पर अनाधिकृत कब्जे किए गए हैं, जैसे कि यहाँ ईदगाह पर ईदगाह बनाया गया और ईदगाह के पास में मंदिर की जमीन पर कुछ कब्जे किए गए हैं। उसमें अनैतिक तरीके से रोड भी बनाया जा रहा है। और ये मंदिर पीछे जो बना है वो हनुमान जी का, वहाँ अयोध्या से एक महाराज यहाँ जो रहते थे अयोध्या से, उनको सपना दिया था कि हमको यहाँ से लीजिए, जमीन के नीचे थी और उनका मंदिर ही बनाया उन्होंने। उन्होंने खुदाई करवाई तो ये प्रतिमा निकली है, उनका विग्रह निकला है हनुमान जी का, जो विचित्र रूप है। फिर महाराज जी ने वहाँ मंदिर भी बनवाया है और वो अभी बना है। पीछे आप दिखाइए मंदिर, हनुमान जी जो विराजमान, और ये सामने गोपाल जी विराजमान है। ये मंदिर आप इसी में दिखाइएगा सब लोगों को, दर्शकों को। और यहाँ गोपाल सागर की बहुत ही अलौकिक चीजें, शुद्ध घी निकाला गया एक समय, बहुत विशाल रूप से भंडारा चल रहा था और रात्रि में अचानक घी शॉर्ट हो गया। शुद्ध घी का भंडारा उस समय हुआ करता था। तो जो महाराज जी उस समय थे हमारे मंदिर में विराजमान, श्री प्रियदास जी महाराज, उन्होंने कहा कि गोपाल सागर से कनिस्टर भर लो। तो खाली कनिस्टर जो हुए थे उनको गोपाल सागर से उनका कीचड़ भरा गया और सब किसी क्रम में रख दिए गए हॉल में और बोले उठाते जाओ। तो वो सभी वहाँ जो कार्यकर्ता थे वो उठाना शुरू किए और कढ़ाई में डालना शुरू किए, तो वो शुद्ध घी ही निकला। इसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उतना ही शुद्ध घी मंगा करके गोपाल सागर में विसर्जित किया गया। ये गोपाल सागर सामने है, गोपाल सागर है, अभी भी है, अभी सामने है, आप देखें। जी। कैमरा वाले अपने वहाँ चले। ये मंदिर और ये मंदिर इसमें बिल्कुल दीजिए। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए आपको और भी रहस्यमयी चीज़ों को हम दिखाएंगे। यहाँ पर वो सागर भी आपको दिखाएंगे, वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे जहाँ चाचा जी ने बताया है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे वहीं। तो दोस्तों जैसे ही चाचा जी ने हमें बताया इस गोपाल सागर के बारे में, जिसे शुद्ध घी से भरा गया था, तो हमें भी सब्र नहीं हुआ, हमें भी रहा नहीं गया और हमने सोचा आखिरकार इस सागर को आपको दिखाना ही चाहिए। तो हम तुरंत आ गए हैं आपको लेकर गोपाल सागर की ओर। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर सीधे गोपाल सागर को दिखाएं। तो दोस्तों जैसे ही हमें पता चलता है धौंसा मंदिर के बारे में, तो हम सीधा पहुंच जाते हैं मंदिर के पास और हमें यहाँ आकर मिलते हैं मंदिर के पुजारी जी। तो सबसे पहले तो पुजारी जी आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम राज बिहारी दास जी है जी। तो पुजारी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ के लोगों से बहुत कहानियाँ सुनी हैं कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति विराजमान है वो बड़ी सत्य मूर्ति है। यहाँ पर रात को आहटें भी आती हैं और वो वाकई यहाँ पर रहते हैं। ये सच्चाई है। ऐसा मैं यहाँ रह रहा हूँ जब से, अधिकांश उनके सपने आते हैं बिल्कुल बाकायदा कि हाँ साक्षात विराजमान है। बहुत सच्चे भाव से सच्ची मूर्तियाँ हैं यहाँ उनकी। तो रात में आहट आती है खूब, जैसे कि आ रही हो जा रही हो, ये सब सही बात है जी। हाँ। और मैंने सुना है कि किसी के सपने में आया था कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, फिर वहाँ से मूर्ति निकली, जो कि हनुमान जी का मंदिर है पीछे बना हुआ है, वो हम देख के आए हैं अभी, उसका भी शूट किया है। तो क्या ये वाकई सच है कि बिल्कुल सच है। जितनी बात है यहाँ की सच्चाई है सब जी। हाँ। और यहाँ के जंगलों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं कि बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का भी जब कभी मन होता है तो वहाँ पर नृत्य करने पहुँच जाते हैं या फिर रास रसाने पहुँच जाते हैं या बहुत सारी गतिविधियों को वहाँ पर करते हैं। क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल सच है जी। यहाँ एक दूध कुंड भी है इधर, दूधिया कुंड कहते हैं उससे। वहाँ सब बहुत अच्छी जगह है। पुराना है, प्राचीन समय का है, हजारों वर्ष पुराना। उसमें दूध निकलता था, आज भी दूध के असर रंग उसमें आज भी है कुंड में। अच्छा हाँ। तो पुजारी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगभग कितने वर्ष हो गए यहाँ पर रहते? नहीं, यहाँ तो हमको 3 माह हुए हैं। अच्छा 3 माह? 3 माह हुए हैं आपको उनको, लेकिन जानकारी लोगों ने बताया तो हम सबको जानकारी हुई है। तो मतलब हम यहाँ 3 महीने रहे, अकेले ही रह रहे हैं, तो सब पूरा विवरण मिलता है कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
हाँ। तो मतलब कि जितनी जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है कि इतनी सच्चाई यहाँ पर है, तो क्या ये सारी चीज़ें सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल। हमने 3 महीने में अनुभव कर गया है कि जितनी बातें हैं जो सच हैं यहाँ की, बिल्कुल जी। कोई दूसरी बात नहीं है, जितना है सही हो रहा है। और पुजारी जी एक और चीज़, जैसे लोगों का मानना है कि खाटू श्याम का दरबार जो है बड़ा सत्य है, तो क्या जो लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं या जो किसी उम्मीद को लेकर आते हैं, तो वो यहाँ से निराश होकर जाते हैं या वाकई उनकी उम्मीदों जो पर? सच्चे भाव से आता है, जी। सच्चे भाव से, तो सच्चे मन से जो भी भाव है उसका बेड़ा पार है। यहाँ सच्चे भाव से जो भी आएगा उसका कार्य पूरा होगा, कोई रोकने वाला नहीं। जी। बिल्कुल जैसा खाटू श्याम में सच्चे भाव से जो भी जाते हो उनका काम होता है, जी। तो जो वैसे जाते हैं मन के अपने टहलने के लिए, जी। तो उनका अलग होता है। यहाँ भी जो सच्चे भाव से आएगा उसका कार्य पूरा होगा। पूरा हो। हाँ जी। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो श्रद्धालु होंगे, जो भगवान पर बहुत भरोसा रखते होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए हम क्या कहें बताओ। मतलब जो श्रद्धा भाव से सब लोग आए, जी। बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करें, जी। अपनी मनोकामना के लिए भगवान से विनती करें, जी। अपना सब काम होंगे भगवान के पास। और यहाँ पर ये बड़ा मामला होता है, मंदिरों में मैंने जाकर देखा कि पर्दा लगा दिया जाता है, भगवान के दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। तो मतलब कितने टाइम से कितने टाइम तक यहाँ पर लोग आएँ ताकि भगवान के दर्शन देखने को मिल जाए और भगवान की प्रतिमा? भाई ऐसा है, सुबह हमारा 6 बजे दरबार खुल जाता है, जी। 6 बजे 5:30 बजे, जी। इसके बाद में 7 बजे हमारी आरती पूजा हुआ करती, जी। पौने 7 बजे। इसके बाद में पूरे 12 बजे तक दरबार खुला रहेगा। 12 बजे के बाद उनको भोजन प्रसाद पावाया और इसके बाद उनका स्नान कर दिया और इसके बाद 3-4 बजे, पौने 4 बजे फिर खोल दिया दरबार। सब लोग दर्शन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आपने देखा यहाँ पर जितनी कहानियाँ थी, जो यहाँ के लोगों ने बताया था, वो सब सच है, क्योंकि यहाँ के पुजारी जी ने भी मान लिया है कि वाकई यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो मूर्ति है वो बहुत सच्ची है। तो भक्तों, आप क्यों देर कर रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं अपनी मुरादों को पूरा करना, तो आप सीधे आ जाइए बेलाताल के इस धौसा मंदिर में। हो सकता है आपकी मुराद यहीं से पूरी होना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ के पुजारी जी ने भी हमें बताया कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है वो बड़ी सत्य मूर्ति है। यहाँ पर वो मूर्तियाँ क्या, भगवान श्री कृष्ण स्वयं और राधा जी स्वयं यहाँ पर नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब बारी है उस सुंदर सी प्रतिमा को देखने की, यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उस प्रतिमा को देखने की। लेकिन जनाब, इसके लिए आपको करना होगा वेट। जी हाँ, वो लाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो जनाब, कर दीजिए सब्सक्राइब, ठोक दीजिए लाइक और कर दीजिए कमेंट नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि अब ज़रूरी है देखना उन प्रतिमाओं को जो यहाँ पर नृत्य करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब प्लीज़।